सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दया आ गई। जय विजय पर बोले, प्रभु हमारे छोटे से अपराध कर दिए जाने पर इनको 3 जन्मों का दैत्य योनि का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। हमने निश्चय किया है कि हम चारों एक स्वरूप में प्रकट होंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई एक होकर के एक जन्म में प्रहलाद के रूप में प्रकट होंगे। जब ये हिरण्यकशिपु के रूप में इनमें से एक उत्पन्न होगा, आप प्रहलाद के रूप में प्रकट होकर के इनके उद्धार के लिए हम चारों भाई उद्यम करेंगे। क्योंकि अपराध तो हमने भी किया है। अपराध क्या किया? बोले क्रोध किया। ध्यान रखना, थोड़ा सा दृष्टिकोण और ऊंचा कीजिए और बढ़ाइए। अपराधी पर भी क्रोध मत कीजिए, अपराधी को सही रास्ता दिखाने का प्रयास कीजिए, अपराधी को शुद्ध करने की चेष्टा कीजिए। बहुत और रास्ते हैं, क्रोध किए बिना भी आप उसको ठीक मार्ग पर ले आ सकते हैं, उचित दंड दे सकते हैं। गांधी जी के आश्रम में साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, हमारी बहन जी बैठी है अहमदाबाद की यहाँ, तो साबरमती आश्रम में गांधी जी के में रात्रि को एक चोर घुस आया। और उसने मालटाल इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ सेवा का पैसा गांधी जी के पास में आया हुआ था, सब बटोर करके वो जब चलने लगा तब तक कुछ लोग जग गए, सेवक और सेवकों ने उस चोर को पकड़ लिया। बात समझ में आ रही है आपके सबके? आवाज साफ सुनाई पड़ रही है? चोर को पकड़ लिया। प्रातःकाल गांधी जी स्नान ध्यान करके अपनी पूजा पाठ किया करते थे और गीता का पाठ करते थे। गीता उनका आदर्श ग्रंथ रहा है। जब गांधी जी नाश्ता करने के लिए बैठे, जलपान करने के लिए, तो चोर को गांधी जी के समक्ष सेवकों ने प्रस्तुत किया। पूछा गांधी जी ने, क्या बात है? सेवकों ने कहा, महाराज यह व्यक्ति रात्रि को चोरी करता हुआ आपके आश्रम में पकड़ा गया है, माल बरामद हो गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, सामान सुरक्षित आपके पास पहुंचा दिया गया है कक्ष में। अब आप ये बताइए इस चोर को क्या दंड दिया जाए? गांधी जी ने चोर की ओर देखा, उसका मुख कुम्हलाया हुआ था, आंखें नीचे की ओर थी, लज्जित हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था, घबराया हुआ था, भयभीत था। उसको डर था कि मुझे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा, पहले इसको सामने की टेबल पर बिठाओ और नाश्ता जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको भी भूख लगी होगी, पहले नाश्ता कराओ, बाकी बात पीछे करेंगे। सेवकों ने कहा, महाराज चोरों को आप भोजन कराओगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। गांधी जी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह कीजिए, बस बात को काटने की आवश्यकता नहीं है। सेवकों को स्वामी की बात काटनी नहीं चाहिए। प्रत्यश्चोत्तरदायक। सेवकों ने तुरंत ला, गांधी जी नाश्ता में दलिया पाया करते थे, तुरंत ही दलिया एक कटोरे में ला करके चोर महाराज को दिया गया। भूखा था, उसने गांधी जी को प्रणाम किया, रो पड़ा। बोले, प्रभु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं और आपके जैसा कोई उदार नहीं। मैंने चोरी की और रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी आप मुझे भोजन की पूछ रहे हैं। गांधी जी ने कहा, बेटा ये बताओ तुम्हारे घर में क्या अभाव है जो तुमको चोरी की आवश्यकता पड़ी? चोर ने कहा, महाराज मेरी 4 बहनें हैं, बूढ़ी माता है, पिता अशक्त हैं, शरीर से कोई काम कर नहीं सकते,
उनको पैरालिसिस हो चुका है और इसलिए मजबूरी में मैंने नौकरी ढूंढी बहुत, पर मिली नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीए मैंने की है। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैंने चोरी का काम शुरू किया और चोरी का कार्य शुरू किए मुझे केवल 10 दिन हुए हैं, पर इन 10 दिनों में 9 दिनों में, ये 10वां दिन है, 9 दिनों में मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा और 10वें दिन में पकड़ा गया। ये मेरी कहानी है। चोरी मेरी कोई पुश्तैनी व्यावसायिक क्रिया नहीं है, पर विवश होकर के मुझे चोरी करनी पड़ी है। सच्चाई मैंने आपके आगे प्रकट कर दी है और इसमें कहीं भी कुछ भी मिलावट नहीं है। गांधी जी बोले, यदि तुम्हारी बहनों का विवाह हो जाए, तुम्हारी माता और पिता को भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए और तुमको भी रोजगार मिल जाए, तो भी तुम चोरी करना चाहोगे क्या? चोर ने कहा, महाराज कभी नहीं। आपके व्यवहार को देख करके मैंने ये निश्चय किया है, चोर कह रहा है, आपके व्यवहार को देख करके मैंने निश्चय किया है कि संभवतः ईश्वर दिखाई न पड़े, क्योंकि मैंने पुण्य नहीं किए, पर आपके रूप में मैं परमात्मा को ही देख रहा हूँ। ये मैं सच जानता हूँ और मेरी अंतरात्मा का शब्द है ये। गांधी जी बोले, तुम्हारी तीनों बहनों का विवाह का खर्चा हमारे आश्रम से पहुंचेगा। तुम्हारी माता यदि काम कर सकती हो तो आश्रम पर काम कर सकती है, और तुम्हें हम साबरमती आश्रम के गेट कीपर के रूप में, चौकीदार के रूप में नियुक्त करते हैं। तुम ये सेवा करो, कर सकते हो। पिता तुम्हारे अशक्त हैं, समयानुसार तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता माता इन सबको भोजन आश्रम से प्राप्त होगा और तुम्हें भी भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त होगा, पर आदत चोरी की तो नहीं रहेगी। चोर ने शपथ खा करके कहा कि प्रभु, मैं भगवान का स्मरण करके आपके चरणों में प्रणाम करके शपथ खाता हूँ कि मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा और कम से कम 10 चोरों को चोरी के कर्म से हटाऊंगा। गांधी जी ने कहा, ठीक है, अब तुम दलिया खाओ प्रेम से। दलिया खिलाया पेट भर के। गांधी जी का वो सेवक बन गया और बाद में जाकर के वही चोर गांधी जी का सबसे निकटतम व्यक्ति रहा और हमेशा सेवा करता रहा, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। भक्त वत्सल भगवान की क्या हो। तो ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को आप डांट करके, डपट करके, क्रोध करके, फटकार करके, हिंसात्मक भावना से सुधारना चाहे, वो शायद संभव न हो पाए, परंतु मधुरता के साथ में, मिठास के साथ में और अनुग्रह के साथ में, कृपा के साथ में, निपुणता के साथ में यदि आप अच्छी नीति का प्रयोग करेंगे तो दूसरे लोग बुरी आदतें छोड़ देंगे, सुधर जाएंगे, सही रास्ते पर आ जाएंगे और सही बने रहेंगे। ये भागवत का सिद्धांत है, इस नीति को अपनाइए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भी निश्चय किया कि हम प्रहलाद बनेंगे। ये सब सुन रही थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को याद आया, मेरे पति ने पहले जो मुझसे कहा था कि समय आने पर मैं इन सेवकों को दंड अवश्य दूंगा जिन्होंने तुम्हारा अपराध किया है। उन लक्ष्मी जी के मन में भी दया का संचार हो गया। मेरी वजह से मेरे स्वामी ने अपने सेवकों को 3 जन्मों तक दैत्य बनने का आदेश दिलवा दिया ऋषियों के मुख से। ये तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लज्जा की बात है। बाहर आकर के लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु अपराध क्षमा कीजिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, लक्ष्मी मैंने तुम्हें जो कहा था वो कर दिया है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं उसके लिए बड़ी लज्जित हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका वाक्य, ऋषियों का वाक्य तो झूठा हो नहीं सकता।
दैत्य तो 3 जन्मों तक इनको बनना ही पड़ेगा, पर एक जन्म में मैं भी इनके उद्धार का कारण बनना चाहती हूं। तो लक्ष्मी जी स्वयं भगवती सीता के रूप में प्रकट हुई और रावण कुंभकर्ण के उद्धार का कारण बनी। भगवती सीता माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तो बहनें, माताएं, बेटियां ध्यान रखें, अपने भीतर रोष को न आने दें, अपने स्वभाव में मधुरता को श्रेय दें, आधार बनाए मिठास को और अपने गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ठाकुर जी 3 जन्मों में प्रकट हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रहलाद बनकर के जन्म ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी जी भगवती सीता के रूप में प्रकट हुई और जय विजय का उद्धार करवाया। 3 जन्मों के पश्चात अपने पाप का प्रक्षालन करके, प्रायश्चित्त करके दोनों ही ठाकुर जी की सेवा में पुनः पहुंच गए। सेवकों को भी चाहिए, ध्यान रखें, सेवक को क्या करना चाहिए? मर्यादा का पालन, हमेशा मर्यादित होकर के रहे। चिकनी चुपड़ी बात हमेशा करता रहे सेवक, वो अच्छा नहीं है। सेवक वह अच्छा है जो मर्यादित रहे, कम बोले और स्वामी का हित ही चाहे। हित चाहना सबसे बड़ी बात है। ध्यान रखिए, स्वामी के आगे मौन रहे पर स्वामी का हित चिंतन होता रहे। ये जो कर्म है, ये सेवक का धर्म है। ऐसा करने वाला सेवक ठाकुर के धाम को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है। और जो खाली चिकनी चुपड़ी बात करे, चापलूसी की बात करे और रिझाए मालिक को, लेकिन हित चिंतन न करे, हितैषी ना हो मालिक का, वो सेवक अच्छा नहीं है। मालिक को पहचानना चाहिए कि कौन सेवक चापलूस है और कौन सेवक हितैषी है। हितैषी को अपनाए, चापलूसों से सावधान रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दें, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। घोर अन्याय पर उतर आया दुर्योधन। भगवान ने देखा जब कोई और विकल्प नहीं बचा है, ध्यान रखो, युद्ध से पहले युद्ध को रोकने के सारे विकल्पों को आज मान लेना चाहिए। बहुत से लोग तुरंत ही युद्ध की तैयारी करते हैं। नहीं, युद्ध से पहले जितने भी कार्य हैं मधुरता से समझाने के, उन्हें उन हथियारों को प्रयोग में लाओ। माधुर्यमय ने विराट स्वरूप दिखाया। क्या दुष्ट भी भगवान के विराट स्वरूप का देखने का अधिकारी बन जाता है? दुर्योधन को भगवान की चमक तो दिखी पर भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। सभा में
केवल 2 लोग थे जिनको कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, एक पितामह भीष्म और दूसरे महामंत्री विदुर। ये दोनों ही भक्त हैं। इन 2 के अलावा किसी को भगवान का विराट स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा। भीष्म भी भगवान के भक्त हैं और विदुर भी भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने प्रणाम की, भगवान को खड़े होकर के नमन किया। और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ से चलने लगे। दुर्योधन ने जब उनकी चमक देखी, प्रभाव देखा, वैभव देखा, शक्ति देखी, तब नतमस्तक हुआ। बहुत से लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, उनके भीतर श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, विनम्रता नहीं होती। जब चमत्कार दिखता है तो वे झुक जाया करते हैं। तो महापुरुषों को क्या करना चाहिए? महापुरुषों को सारे दाब पेच अपनी जेब में संभाल के रखने चाहिए। जन साधारण को श्रद्धा के द्वारा अपना करके भक्ति का रास्ता दिखाना चाहिए और दुष्टों को यथासंभव चमत्कार दिखा करके भी सही रास्ते पर ले आकर के पाप से उनकी प्रवृत्ति को हटाना चाहिए। संतों के पास, महापुरुषों के पास ये सारी पुड़िया जेब में रहती है। किसको क्या देना है वो उचित समय पर उचित निर्णय ले लिया करते हैं। किसी किसी को काम में लगा करके, प्रयत्नशील करके सुधार देते हैं, किसी को हल्का सा डांट करके सुधार देते हैं, किसी को भजन का रास्ता दिखा करके सुधार देते हैं। और जो किसी प्रकार से सुधरने वाला नहीं है उसको कहते तू संसार सागर में डूब मर जा, वहां तू सुधर जाएगा। लात खाएगा, जब जूते खाएगा, बच्चों के अपमान सहन करेगा, उनकी गालियां खाएगा, तब सुधरेगा। पर महापुरुष संत सुधारने का और कल्याण का चिंतन सबका करते हैं, ये निश्चित बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन की दी हुई सेवा, आतिथ्य भगवान ने स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के यहाँ जाकर के ठाकुर जी ने बथुआ का साग आरोग लिया। आज भी जहाँ पर विदुर जी की कुटिया थी, वो कुटिया आज भी है हस्तिनापुर। गंगा की ओर जाएंगे आप बिजनौर की तरफ तो हस्तिनापुर मिलेगा, और वो हस्तिनापुर आज भी टेढ़ा बसा हुआ है। बलराम जी ने अपने हल से गंगा जी में डुबाने के लिए उसको टेढ़ा किया था, तो हस्तिनापुर की बसावट आज भी टेढ़ी है। वहीं पर विदुर जी की कुटिया है और वहाँ बथुआ अपने आप बिना बोए उत्पन्न होता है। बड़ा मीठा बथुआ उत्पन्न होता है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसों ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है, सरलता प्रिय है, निष्कपटता प्रिय है, सहजता प्रिय है। आप ज्यादा प्रयत्न करो, बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा दिखावा करो, भक्ति का ज्यादा प्रदर्शन करो, इसकी भगवान को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सरल बने, सहज बने, शांत बने और कम जाप करें पर ईमानदार बने रहें, ये ठाकुर जी को चाहिए, ये अभीष्ट है, ये प्रिय है प्रभु को। माला एक करो पर 24 घंटे ईमानदार बने रहो तो ठाकुर की कृपा पर भरपूर बरसेगी। ठाकुर की कृपा बरस रही है, इसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है? बोले पहचान ये है कि अभाव में भी आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, निर्धनता में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, विपत्तियों में भी आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे। विपत्ति को विपत्ति नहीं, भगवान का प्रसाद समझेंगे, कृपा समझेंगे, अनुग्रह समझेंगे, अनुकंपा समझेंगे। भगवान के द्वारा दी हुई अपनी प्रसादी माला कंठ में धारण की जा रही है, ये समझेंगे। स्वर दिए भैया ने, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं, करते
करते वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते बड़ी दुश्वार है घाटी कठिन है राह भक्ति की बड़ी दुश्वार है घाटी कठिन है राह भक्ति की बड़ी दुश्वार है घाटी कठिन है राह भक्ति की बड़ी दुश्वार है घाटी कठिन है राह भक्ति की कठिन